हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहाब रिएक्शन उर्दू। तो उम्मीद रखता हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक और अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत इंफॉर्मेशन और बेहतरीन वीडियो है। देखते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से एक शख्स सवाल करता है कि शेख अब्दुल कादरी जलानी ये कौन था। तो आइए देखते हैं, इस वाक़े को सुनते हैं। स्टार्ट होने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लामा इकबाल की वालदा के बारे में हम जब किताबें पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बारे में, तो पता चलता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा से जुड़ा था, जो सूद से जुड़ा था, और अल्लामा इकबाल की वालदा इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने छाती का दूध, अपना दूध अपने बेटे को नहीं पिलाया। वो चाहती थी कि मेरे बेटे के जिस्म में एक बूंद भी हराम कमाई नहीं जाए। तो अल्लामा इकबाल की वालदा ने क्या किया, अपने जेवरात बेचे जो खुद के थे, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई के थे। जेवरात को बेच के एक बकरी खरीदी और उस बकरी के दूध से परवरिश की अल्लामा इकबाल की। और अल्लाह ने फिर उनके शौहर को हिदायत दी और वो भी सीधे रास्ते पे आ गए। और फिर अल्लाह ने ऐसा शख्स, अल्लामा इकबाल जैसा शख्स बनाया। ऐसी कई मिसाल है। और एक मिसाल है वालदा की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे, और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे। इस्लाम का सही पैगाम गैरों तक पहुंचाया। और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा, तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफर कर रहे थे, तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियां उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई उन्हें चोरी न करे। जब वो सफर पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है, और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है, तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, क्या तेरे पास कुछ पैसे ने? उन्होंने कहा हाँ है, मेरी माँ ने मेरे कपड़ों में सी ली है, और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफियां नहीं मिलती है। वो इतने खुश हुए इस बच्चे के ईमानदारी से और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे कई मिसाल मिलती है। जब तारीख पढ़ते हमें मिसाल मिलती है। तारीख पढ़ने के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा, वो यमनी थी, और उनके वालिद कुरैश थे, और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो उनकी वालदा जिद्दोजहद करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश करती है। और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उल्मा के दरमियान अपना बचपन गुजारे, इसीलिए सारा इंतजाम करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती है उल्मा के दरमियान जीने के लिए। तो बचपन से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उल्मा के दरमियान उनकी परवरिश होती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे एक इमाम को खड़ा करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बानी थी, प्लानिंग थी उनकी वालदा की, मुस्तकबिल सोचा उनके वालदा ने। मैं और एक मिसाल दूंगा, इमाम बुखारी की रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी की वालदा का बड़ा हाथ है इमाम बुखारी की परवरिश करने के लिए रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की याददाश्त बहुत बेहतरीन थी, बहुत पुख्ता थी, लेकिन अफसोस की बात है कि बचपन में ही वो अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। आंख की रोशनी खोने के बाद उस वक्त के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को दिखाने के बावजूद उनकी आंख की रोशनी नहीं आती। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा रोज लगातार अपने रब
اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے. اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی. اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مثال ہے والدہ کی, کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی. میں اور ایک مثال دوں گا. دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے, فاروق اور صالحہ. اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے. انہوں نے شادی کی. شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے جہاد پر. جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ, اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں. 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ. 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں, ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے. وہ دیتے ہیں 30,000 دینار, 2 ملین پاؤنڈ, 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو, اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو, اسے خرچ مت کرو, میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا. ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے. 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے. 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے. پھر چند سال گزرتے ہیں, پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے. تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں. لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے. مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, اور ان میں سے ایک نوجوان, تقریباً 30 سال کا نوجوان, جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن, وہ سب سے بہترین عالم تھا. وہ اس سے کافی متاثر ہوتے. پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں. وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں. اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا, آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح, میں مسجد گیا تھا. وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا. کیسے؟ بہت اچھے. خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں. تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن. تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو, اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں, 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لیے. تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے, اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے. آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار, 2 ملین پاؤنڈز,
15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हाँ, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ डॉक्टर। अमेरिका भेजने के लिए मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे। है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस माशाल्लाह आप लोगों ने जो ये वीडियो देखी मनाजिर के सबसे पहले जो है आलम इकबाल की बात की, तरबियत की, फिर वो जो है दूसरा नंबर पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब, ये कौन था, उसकी तरबियत के बारे में बात की कि कैसे इसकी माँ ने जो है इसकी तरबियत की कि ये जो है गांव से जो है शहर जा रहा था और इसकी माँ ने जो है एक बात इसको सिखाई कि बेटा अगर तेरी जान भी चली जाए, कुछ भी हो जाए, अगर तेरा फ़ायदा हो या नुकसान हो, हमेशा सच बोलो। तो कुछ गांव से ये जा रहा था शहर और अशरफी वग़ैरह जो दिनार वग़ैरह होता है वो उसकी माँ ने जो है कमीज़ के नीचे सी ली। तो ये जो है गांव से बाहर निकला तो एक डाकू का जो है ग्रुप आया और इसको रोका, सब कुछ तलाशी ली और फिर एक डाकू ने बोला इसको कि आपके पास अशरफे वग़ैरह किधर हैं? तो उसने डायरेक्टली जो है कमीज़ उठाई और दिखाई कि ये अशरफी है, ये दिनार है, ये लो। तो वो डाकू लोग भी जो है वो भी हैरान हो गए कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हम इसको छोड़ देते, हमें तो पता नहीं था कि इसके पास दिनार हो इस जगह पर है। तो उससे बच्चे इससे पूछे कि आपने जो है हमें क्यों बताए? तो इसने फिर कहा कि मेरी माँ ने एक बात मुझे कही है कि बेटा, मेरे माँ ने एक बात मुझे कही है कि बेटा हमेशा सच बोलो, चाहे तुम्हारी जान चली जाए, चाहे तुम्हारा फ़ायदा हो या नुकसान हो, हमेशा सच बोलो। तो इनको देखकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब को देखकर वो डाकू ने जो है वो डाके वग़ैरह जो है छोड़ दिए माशाल्लाह। तो ये वीडियो जो थी इंफॉर्मेशन ये तरबियत के हवाले से थी कि एक माँ एक अपने बच्चों की तरबियत कैसी करती है और जब वो हकीकत मानों में तरबियत करती है तो वो मिसाल आलम इकबाल जैसी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब की जो है मिसालें दी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने। और इसमें जो है शेख अब्दुल रहमान उसका वाक़या जो है सुना दिए कि उसके माँ ने जो है 15 करोड़ यानी 30 दिनार कितने थे उस वक्त में, और हिसाब आजकल के हिसाब से वो तकरीबन 15 करोड़ रुपए इल्म के लिए उसकी माँ ने जो है उसके ऊपर ख़र्च किए। और फिर इमाम शाफ़ी साहब के बारे में जो है मिसालें दी कि एक माँ जब अपने बच्चे का तरबियत करती है और अच्छी तरीके के साथ तो वो उससे बड़े इंसान बनती है। तो गाइज़ ये थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात करें।